मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कल हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज कर रहे हैं इसके आगे वाला पार्ट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स के अंदर एडजॉइंट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और इनवर्स आपने पहले भी किया था मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर, क्या कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, कि किसी रो के अंदर दूसरी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी रो के अंदर अदर रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किया था। अब डिटरमिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम इनवर्स निकाल रहे हैं। उसमें मैट्रिक्स में आपने जो किया था उसमें क्या आया था हमारा कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो रहे थे। इसमें डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट फॉर्म कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट हमने सीख लिया है। तो इनवर्स का जो मैट्रिक्स निकल रहा है उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स कैसे निकल रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको निकालने आ गया कि ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आ गया कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, उन कोफैक्टर्स को उसी के प्लेस पे लिखेंगे और उनका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने देख लिया था। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 -4 -3 और 2। ये एक मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब इसमें क्या क्या टर्म चाहिए हमको, डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कैसे निकल जाएगा, 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो ये कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब ये कंडीशन कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास इन्वर्टिबल फॉर्म होनी चाहिए। इन्वर्टिबल फॉर्म मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कब करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि हम डिटरमिनेंट यहाँ फॉर्म 0 लिखते हैं तो ये वो बन जाएगी नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। आपने इन्वर्टिबल के अंदर किया था, क्या किया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के अंदर कि दो मैट्रिक्स ली थी हमने, सेम ऑर्डर की ली थी, एन ऑर्डर के लिए स्क्वायर मैट्रिक फॉर्म में या सेम ऑर्डर फॉर्म में हमने ली थी। तो जब उनको ए बी जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ रहा था, आई के इक्विवेलेंट आ रहा था। या फिर हम बी ए कर रहे हैं, बी ए बी किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, आई के इक्विवेलेंट आ रहा है, तब हम क्या लिख रहे थे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड, या फिर हम क्या लिख सकते थे, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। मतलब कि ए इनवर्स इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा और बी इनवर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हमने इन्वर्टिबल के अंदर किया था। अब किस मेथड से कर रहे हैं कि ए इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं हम, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -8 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको। अब देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स लेने पड़ रहे थे जो कि हमने कल किया था, C11 C12 C21 C22 ये हमने किया था। तो कल ये तो 2 into 2 की फॉर्म है, 2 ऑर्डर की फॉर्म है, तो 2 ऑर्डर का हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया था। क्या कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 2 नंबर थे तो 2 और 2 आ गया, और ये नंबर सेम प्लेस पे रहेंगे लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। तो अब इसमें पुट करते हैं अपन क्या कि ए इनवर्स जब निकाल रहे हैं तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब कि -8 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया हमारे पास, तो क्या लिख रहे हैं 2 4 3 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स निकल के आ गया। इस माइनस साइन को आप बाहर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया -1/8 2 4 3 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसके अंदर। तो ए इनवर्स इस 1/8 को आप अंदर भी लिख सकते हैं, तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है, जो एलिमेंट कैंसिल आउट हो रहा है वो हो जाएगा, अदरवाइज बाकी क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ए इनवर्स हमने 2 ऑर्डर के लिए कैसे निकाला कि इस फॉर्म से, और 3 ऑर्डर के लिए भी हम इसी से निकालेंगे। बस उसमें एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वाला तो हमने इसी मेथड
एक ट्रिक सीखी थी तो उसके अकॉर्डिंग जल्दी से सॉल्व कर लिया, और 3 ऑर्डर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कोफैक्टर्स के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे कि आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी थी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखी थी, इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। इनसे सबसे क्या हेल्प मिलती है हमें कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, इन प्रॉपर्टीज को हेल्प में लेके हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ए इनवर्स तो आपने निकालना देख लिया कि ए इनवर्स कैसे निकलता था कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इस टाइप से निकल रहा था। तो कैसे निकाल रहे हैं, अब क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ए इनवर्स का होल इनवर्स, मतलब ए इनवर्स निकाला फिर वापस उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे तो हमें इनवर्स 2 बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका इनवर्स निकालते हैं, या फिर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये था मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कि मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया, ए और बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। ए और बी कंडीशन तभी पॉसिबल हो पाएगी मल्टीप्लिकेशन में कि ए बी का होल इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज के लिए किया था कि ए बी का होल ट्रांसपोज किया गया था। जो पहले सेकंड वाली मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी, बाद में पहले वाली मैट्रिक्स सेकंड में चल जाएगी। तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ है ए टू द पावर के का होल इनवर्स, मतलब ए की पावर क्या है, के है, के कोई से भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, के क्या आ जाएगा हमारे पास, के लिख लेते हैं, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के कोई सा भी नेचुरल नंबर हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या लिख सकते हैं कि ए की पावर जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ए का स्क्वायर है उसका होल इनवर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए इनवर्स का होल स्क्वायर, मतलब पहले एक मैट्रिक्स है इसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर मतलब एक मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी मैट्रिक्स फॉर्म बन के आएगी उसका इनवर्स निकाल लेंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स है उसका पहले इनवर्स कर लेंगे, फिर जो भी फॉर्म आया उसका स्क्वायर कर लेंगे, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो इनवर्स निकालना पड़ेगा फिर उसका एडजॉइंट लेंगे। ए इनवर्स किस फॉर्म में आएगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा जैसे कि हमने अभी देखा था, फिर उसका एडजॉइंट लेना है, मतलब फिर कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें फिर जो मैट्रिक्स बन के आ रही है उसका इनवर्स निकाल लेंगे। एक है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही बात है कि हम इसको किसी टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपके सामने भी किसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो। अब एक पॉइंट है इसमें कि ए मैट्रिक्स किस फॉर्म में दे रखी है, डायगोनल फॉर्म में दे रखी है। डायगोनल आपको पता है कि सारे एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो गए तो वो नंबर्स दे रखे हैं। अगर ए मैट्रिक्स डायगोनल दे रखी है तो इसका ए इनवर्स भी क्या आएगा, डायगोनल फॉर्म में ही आएगा। क्या आएगा, a1 का इनवर्स, a2 का इनवर्स एंड सो ऑन, इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मतलब क्या था कि ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए सिमेट्रिक है तो उसका ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट है ए इज डायगोनल। डायगोनल जैसे हमने यहाँ बात की थी, तो डायगोनल मतलब क्या हो गया कि उसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता है वो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ए डायगोनल डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो उसका ए इनवर्स भी क्या आएगा, डायगोनल ही आएगा, जो कि हमने यहाँ देख लिया है। नेक्स्ट है ए इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या था कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए और उसके डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे उसके डायगोनल क्या हो गए, 2 2 2 3 3 3, इस टाइप से डायगोनल हो गए और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसका ए इनवर्स भी क्या होगा, स्केलर ही मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर आपको पता है कि लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर जो हमने मैट्रिक्स के अंदर किए थे, डिटरमिनेंट उसका क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो उसका ए इनवर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा।
अब एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉजेस अ यूनिक इनवर्स, तो मतलब हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यूनिक इनवर्स कैसे देगी कि उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा। ये अपन ने देखा था कि डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो ये मैनी सॉल्यूशन भी दे सकता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे दे रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वो कैसे आएगा कि यहाँ पर पुट कर देंगे और एक मैट्रिक्स फॉर्म निकल के आ जाएगी ए इनवर्स, जिसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, जो कि अगर क्वेश्चन में हमसे इस टाइप से कुछ पूछा है तो हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ए इनवर्स कैसे निकल रहा है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम, ठीक है। तो ये आप अब इसे कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 3 ऑर्डर फॉर्म में, अभी हमने किया था 2 ऑर्डर फॉर्म के लिए किया था, अब 3 ऑर्डर फॉर्म के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है 3 -4 2 -2 1 0 -1 -1 a। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स आपने मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर भी किया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से किया था। तो उसके अंदर क्या था कि रो के अंदर इंटरचेंज कर रहे थे या किसी रो के अंदर किसी रो को सेपरेट कर रहे थे या कॉलम वाली प्रॉपर्टीज लगा रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो रहे थे, थोड़ा लेंथी जा रहा था। तो हमारे पास अभी जो हमने मेथड देखा इसके अकॉर्डिंग हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए इनवर्स फाइंड करो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको वो मैट्रिक्स वाला ही मेथड फॉलो करने पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं और बेटर रहेगा जो अभी हम यूज कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर कंडीशन दी कि बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको वो मैट्रिक्स वाला मेथड ही हमको यूज में लेना पड़ेगा। अब इसमें ए इनवर्स जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमको करना है। तो जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया है वो फटाफट सॉल्व कीजिए। बाकी यहाँ देखिए तो कंडीशन क्या आ रही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं हम, अब तो स्पीड आगे होगी आप लोगों की। कैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, और ये था क्या यहाँ पर 3 था, और इसको सॉल्व करने के कितना है 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना था माइनस का 2, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, क्या हुआ -4 इंटू 1 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 1, और कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 -2 तो ये हो गया माइनस का 4, और ये कितना आ रहा है हमारे पास प्लस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 2 हो जाएंगे। 3 + 2 5 - 4 कितना आ गया 1 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1 आ गया, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता तो क्या हो जाता, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती जिसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ आगे हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकल गया, अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है कैसे निकलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है, कोफैक्टर्स होते हैं C11 C12 C13, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। C21 22 23 31 32 33, ये हम निकाल लेते हैं। अब C11 के लिए क्या हो गया आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये तो आ गया 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए कितना हो जाएगा -4, साइड में लिख लेते हैं -4, और ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो इवन बन रहा है, इवन बन गया तो ये तो पॉजिटिव ही हो गया। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो ऑड बन रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा प्लस हो गया 1 3 माइनस, ये तो इवन बन गया तो इवन जो एक्चुअल साइन है
वही रह जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम तो ये आ गई एडजॉइंट की। सेकंड देखते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो -2 और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो रही है, तो 3 प्लस का 2 5 आ रहा है ये, और सेकंड रो थर्ड कॉलम जब हो रही है तो ये 0 और माइनस में +4 आ गया। अब साइन से हम देखते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि ऑड में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम इवन हो गया, इवन में जो एक्चुअल साइन है वही हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, ऑड, तो ऑड के लिए किससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाले के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 3 और ये तो हो गया -3 और ये हो जाएगा माइनस का 4, मतलब कि माइनस का 7 ये आ रहा है। नेक्स्ट है थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 और माइनस का 8, तो ये आ रहा है माइनस का 5। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इवन बन रहा है तो एक्चुअल साइन है जो ही आ जाएगा। 3 2 ऑड बन रहा है, ऑड माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो 7 हो गया। 3 3 इवन बन गया तो जो एक्चुअल साइन है वही आ गया। तो एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। हमको निकालना क्या था, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या निकल के आया, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 1 आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 1 2 -2, फिर 2 5 -4, 2 5 -4, 3 7 माइनस का 5, 3 7 माइनस का 5, ये हमारी ए इनवर्स निकल के आया। किसके लिए, 3 ऑर्डर के लिए। 2 ऑर्डर के लिए हमने पहले ही कर लिया था, 3 ऑर्डर का क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ए इनवर्स आपने देखा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो अगर सब्जेक्टिव में बोला है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करें तो अब तो हमको उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज ए इनवर्स हम किससे मेथड से निकालेंगे, इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये आई मतलब क्या, आयोटा 0 0 आयोटा बाय 2। यहाँ आपके पास है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √(-1). इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वही ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फटाफट सॉल्व करते हैं हम इसको। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 ऑर्डर का है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, दिस इंटू दिस, तो आयोटा इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 2 और ये तो 0 हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा इक्वल टू √-1 होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो -1/2 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स निकल सकता है, इसमें एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकल के आएगा, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आयोटा और आयोटा बाय 2 है तो ये इंटरचेंज हो गए और ये इंटरचेंज होंगे, अपनी प्लेस पे रहेंगे, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये 0 है तो कुछ भी करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। तो ए इनवर्स क्या निकल के आया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/-1/2 और एडजॉइंट क्या आएगा, आयोटा बाय 2 0 0 आयोटा, ये हो गया। इसमें माइनस ये सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2। मैट्रिक्स क्या है, आयोटा बाय 2 0 0 आयोटा, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ये हमारे क्या हो गया, ए इनवर्स निकाल लिया हमने, अगर आयोटा कंडीशन पे हो। अगर इसमें क्यूब या कुछ भी स्क्वायरिंग फॉर्म बनता है तो आप कर लेना। कैसे कि ए फॉर एग्जांपल ए इनवर्स का पूछ लिया जाए कि ए इनवर्स का क्यूब करना है हमको, तो क्यूब कैसे हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमने निकाल लिया तो इस पूरे क्यूब करेंगे। यहां कर लेते हैं ए इनवर्स का क्यूब क्या हो जाएगा,
तो क्यूब के लिए ए इनवर्स का तो क्यूब हो गया, और इधर क्या करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, तो -2 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा -8। और इसके क्यूब के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब एक्स का क्यूब कैसे होगा, एक्स क्यूब कैसे होगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब पहले एक्स इंटू एक्स करेंगे, फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि जो मैट्रिक्स रखी है उनके एलिमेंट का क्या कर लिया, स्क्वायरिंग या क्यूब कर लिया। आपको मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी आपने कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल पावर आपने कैसे सॉल्व की थी, कि उन मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई किया था। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया था, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई किया था। तो इस टाइप से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ए इनवर्स है, -2 बाहर है, इसको आप पहले ही अंदर ले जाएं, तो पहले ही अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये अपन अंदर ले गए तो -2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा -8, ये तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा -2 आएगा। अब जब क्यूब कर रहे हैं तो ये तो क्यूब हो जाएगा, और इसके क्यूब के लिए क्या करना होगा, 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं। एलिमेंट का क्यूब मत करने का, इसमें क्या करना है आपको, मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर कंडीशन को दे रखी है एफ अल्फा, एक मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसको क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दे रखी है, और उसको एफ अल्फा से डिनोट कर रखा है उस मैट्रिक्स को, और हमको फाइंड आउट करना है एफ अल्फा का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एफ अल्फा का इनवर्स, वही आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि आपने इसको ए मान लो, ए का इनवर्स आप कैसे निकाल रहे थे, तो इसको उसी फॉर्म से निकाल लेते हैं। 1 अपॉन डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट, एफ अल्फा का, तो ये हो जाएगा एफ अल्फा का डिटरमिनेंट हो गया, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा। क्यों हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एफ अल्फा के लिए निकाल रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए एफ अल्फा, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, जो कि आप निकाल चुके हैं। बस ये किस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, इजीली निकल जाएगा। पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, एफ अल्फा का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं हम जब, तो क्या आ रहा है, सिर्फ कॉस अल्फा आ रहा है, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा तो आएगा ही आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस अल्फा आ जाएगा, बाकी 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा है, माइनस साइन अल्फा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, साइन एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिटरमिनेंट में हमको क्या चाहिए, साइन भी चाहिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फिर ये हो गया हमारे पास माइनस में, अब ये साइन अल्फा इंटू दिस, तो ये तो हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ बच गया। फिर लास्ट में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ भी टर्म आए, कंडीशन कोई भी हो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 हो गया, जो कि डिटरमिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट तो हमने निकाल लिया 1, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, कोफैक्टर्स निकाल के, एडजॉइंट आपको पता है, तो एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा कोफैक्टर के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम कैसे, कि C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33 करके हम ये कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो C11 लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा जब सॉल्व कर रहे हैं, अब एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा निकाल रहे हैं, तो एफ अल्फा कैसे निकल रहा है, कोफैक्टर के अकॉर्डिंग, C11, तो C1 कैसे निकला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट किया, तो कितना आ गया कॉस अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हमने किया तो साइन अल्फा और 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब कर रहे हैं, तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट और इसमें जब हमने किया तो ये कंडीशन क्या आएगी, हमको साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए हुआ तो मतलब -1 की पावर क्या हो गई, इवन हो गई, तो एक्चुअल साइन है वही हो जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ऑड बन गया 1 + 2 करके, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1 3 इवन बन गया, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट करते हैं
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का साइन अल्फा, ये तो आ गया माइनस का साइन अल्फा, बाकी जीरो था ये। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है इसके अंदर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा और बाकी जीरो हो गया। हाँ ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम जब कर रहे हैं तो थर्ड कॉलम कट हो गई, क्या हो गया जीरो और ये भी जीरो, ये जीरो आ गया। तो अब साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब ऑड हुआ, ऑड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इवन है तो जो एक्चुअल में साइन है वही हो जाएगा। ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है तो नेगेटिव आता, लेकिन ये ऑलरेडी जीरो है तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ रहा है जीरो जीरो, ये तो जीरो आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये जीरो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो एडजॉइंट भी हमारे पकड़ में आ गया कि ये टर्म बनी है, तो एफ इनवर्स अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा हमने निकाल लिया, ये कंडीशन हो गई। अब करना क्या था, 1 अपॉन एफ डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा, जो कि कितना आया था 1 आया था, तो इसको हम आपने एडजॉइंट निकाल लिया। तो इनवर्स निकालने के लिए हम इसको निकाल दें, यहीं लिख देते हैं 1 अपॉन एफ अल्फा का डिटरमिनेंट, क्योंकि ये तो 1 है तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो यही हमारे पास क्या हो गया, एफ इनवर्स, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ अल्फा का होल इनवर्स, क्योंकि डिटरमिनेंट कितना है 1 था, अगर 2 होता तो यहाँ 1/2 कर देते, 3 होता तो 1/3 कर देते, तो यही हमारे पास क्या गया, एफ अल्फा का इनवर्स आ गया। अब वैसे तो हमारा ये आंसर सही है, और क्या चेंज कर सकते हैं इसमें ऑप्शन में, तो कैसे, इन दोनों में सिमेट्री देखें, जैसे ही कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये माइनस साइन अल्फा है, ये जीरो है। अब देख रहे हैं तो एक आध जगह साइन की दिक्कत आ रही है, बाकी सिमिलर कंडीशन पे है। तो अगर मैं अल्फा की जगह क्या कर दूं, माइनस अल्फा कर दूं, तो क्या बन जाएगा, देखिए कॉस माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा, साइन माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस का साइन अल्फा, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ गया, जीरो ऐसी सही। साइन माइनस अल्फा कितना हो गया, माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ प्लस हो गया। कॉस माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये जीरो है, और ये तो एसटीजी हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि एफ अल्फा का होल इनवर्स किसके इक्विवेलेंट आ गया, एफ ऑफ माइनस अल्फा, मतलब अल्फा की जगह हम माइनस अल्फा कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो ऑप्शन में आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि आपने इनवर्स तो निकाल लिया, अब वो इनवर्स किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो इनवर्स किसके इक्विवेलेंट आ गया, एफ ऑफ माइनस अल्फा के इक्विवेलेंट आ गया। अब जैसे ही क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है और क्या बता रखा है, इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है किसके लिए, जब या तो ऑप्शन दे रखे हैं के की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट हो, या के की वैल्यू -1 के इक्विवेलेंट हो, या के की वैल्यू 0 हो, या लास्ट ऑप्शन है कि के की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, कि एक बार के की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए, एक बार के की वैल्यू -1 पुट करके देख लीजिए, एक बार के की वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, ठीक है। तो इनमें सारी सेटिस्फाई कर रही तो ऑल रियल के आ जाएगा, अदरवाइज कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन किस टाइप से सेटिस्फाई कर रहा है, वो किससे पकड़ में आएगा, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल है तो कैसे पता लग रहा है हमको इन्वर्टिबल, तो हमने देखा था एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल क्या हो रही है कि वो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट जा रहा है। तो नॉट इक्वल टू 0, अब आप के इक्विवेलेंट पुट कर लीजिए, किसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 जा रहा है, या फिर डायरेक्ट ही डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और इसको किसके इक्विवेलेंट रख दीजिए, नॉट इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए। तो देखते हैं अपन इसको, तो ये हमारे पास है तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकल जाएगा, इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, और ये भी 1 ही था, फिर -0 से करेंगे और अंदर कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि 0 से कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये माइनस का k हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का k ही आ रहा है,
ये हम डिटरमाइंड मेथड से हमने सॉल्व किया, तो कितना आ रहा है ये 1, इसको तो करने की जरूरत है ही नहीं, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 1 प्लस के स्क्वायर। अब 1 प्लस के स्क्वायर, अब के की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो भी क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 तो ऐड हो ही रहा है, तो के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 1 रखते हैं तो भी 2 आ रहा है, 0 रखते हैं तो भी 1 आ रहा है, या कोई भी रियल वैल्यू रख लो, इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये 0 हो ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर 0 हो ही नहीं पाएगा, तो कंडीशन क्या होगी, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी कर रही है, और आगे आप कुछ और वैल्यू से पुट कर रहे हो तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन हो गया, कि कोई भी रियल वैल्यूज हो उन पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्म में आया हमारे पास कि इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब क्या हुआ कि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया।